जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम वीडियो बना रहे हैं पंचवटी की। लाइक करना, सब्सक्राइब, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। एक दिवस लखन ने कहा समय कहा समय शुभ जान मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले आ प्रश्न है हित कर सभी प्रकार। जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टि द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले पहचान। प्रथम नाम दिया प्रणव था, फिर था सृष्टि विधान। उत्तीर्ण हो गए पांच तत्व जब तब घास और वृक्षादि हुए। क्रिसमस बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अपनी छाया है। इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है। मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते शयन भी विचरण भी या इंद्रजीत समारत हो कर सकता बड़ा हित कारण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उनकी तजा वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है। इस कारण सब संबंधित हैं। मानव या धर्म समझते हो तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे। मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है। नर नर से पशुवत लड़ता है। होकर मदार्थ निज स्वार्थ है, तो अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई। मिलती है तभी शक्ति सच्ची जब विवश भक्ति भी हो भाई। ईर्ष्या चन कामिनी मान और अधिकार
नर का करते हैं पतन याही 5 विचार। इनसे ही इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजगण राजगण नियत बनाते हैं, संतों के प्रचलन होते हैं। फिर भी समाज उच्चाखंडल हो, तब पथ में जब बढ़ जाता है तो खलदल के श्रृंगार हेतु नर बन नारायण आता है। या नहीं हो या नहीं या ही होता आया अब तक, या ही हो रहा आज भी है। पर नहीं जानता नर समाज गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को या चिंता है कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषमयी, परमार्शमयी, उत्तरायमयी, उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप। नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निमित्त होते हैं तो अत्यधिक पुरुष की छाया है नारी की रचना में, परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही से सृष्टि की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का परपंच, नृपति तक को खा गया दासी का या यंत्र। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हक कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं। शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा या जन ही जान रहे हैं। है निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे हैं। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को। जीवन है यही, बढ़ो आगे या टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में है भाई जतन एक ही है। सच्चाई पर अरूठ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भागो जग का सुखमंडल। दुर्मति द्वेष दुर्भाषी का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को। कह दो या उनसे बार बार पाले सब समय सत्यता को। सत्य को समझें चैतन्य रहे आनंद वही जग पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है।
अतएव मनुष्यों हे मनुजों सत ही पर दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन पड़ी होगी। तुम सब स्वरूप स्वयं होंगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सहर्ष। इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब कहते तेरा 3 होनी होती है अमिट, इसमें मेख नमीन। रावण की भगनी सूप न खा आई उस ठौर घूमने को। मानो रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंगा बलवान, जाता है जलता है लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार। लापता है पर यह राम रवि से मिलने वा पतंगियां अकुला उठी। शकिनी पुरुष का रूप देख राक्षसनी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। आश्रय दो मुझको बलशाली सृष्टा का, पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच में हृदय हुआ कुछ चूर्ण। चंद्र सूर्य मिल गए तो या अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करें हे कामिनी, ना हो हमारे साथ। हम कार्य नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते नहीं कभी। सुनी पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब खड़े लकड़ लाल पर नैन। वीडियो में बनाओ थोड़ा बनती है, स्टैंड सही नहीं। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना, खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, या जोड़ा भी
कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरी का बर्ताव। बोले या बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है, मुझसे या कहने से पहले पापिनी क्यों न मर जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, है दिवस आज का बड़ा असुर, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कहा वा कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सष्टा मत समझ हट कर या आनंद भोग इसका न लक्ष्य पथ है कर्तव्य घाट काया। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वाही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, या पथ है तेरी सुगति का। संसार मध्य यूं दृढ़ कर दे, संसरण कर अपनी प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है, निज पति और निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनायती की जल गई, और मिली शूद्र जल को नहीं। चिकने घट की ठोर, तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, या तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वाही संयम मुख बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वाका कंकड़ क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। निकट विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी सूल की ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुन सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामिनी का अहित करे कोई। हो
हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने क्षण छात्री के कर कराल दोनों। सोचा इतनी इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा ग्रह भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लक्ष्मण न सके टाल। काट दिए निशाचनी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत, तुम तो बद ही को तत्पर थे, पर मैंने यही विचार उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह ऐसी असर। लक्ष्मण बोले, आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल अवस्था के हाथों से ताड़का संगार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृती जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा, तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। मांडवी का ब्याह सुन लजा गए, बामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ। लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बड़ी ओ वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे। सूफ नखा के संबंधी नाते में भाई लगते थे। खरदूषण तीसरा 3 वीर वनवासी और सन्यासी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर। नयन लड़े जब राम से हुए अशांत शरीर। आगे बढ़ खर ने कहा, सुन सांवले कुमार, तुम कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम।
छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपना गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड मर पर्याप्त, मुझे अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही है जब निर्बल पांव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुनाथ। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, सूर्पनखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दशकंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़की राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी प्यारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है, भगनी की हंसी नहीं है या भाई की लोक हंसाई है। सूर्पनखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा, भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है जग में, होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रीति यूट्यूब यूपी 16 PB प्रीति वाजपेयी। जय श्री राम, नमस्कार। नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो।